हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज हमें शुरू करना है बाकी के स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। हमने इससे पहले वाली क्लास में क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स और ईडोगोनियम ख़त्म किया था। आज इससे आगे के चलते हैं स्ट्रक्चर पे एंड लाइफ साइकिल। तो आज शुरू करते हैं वुचेरिया। तो वुचेरिया में आता है उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बिलोंग करता है टू सेंथोफाइसी। इसे क्या बोलते हैं? येलो ग्रीन एल्गी बोलते हैं सेंथोफाइसी को। कहाँ मिलते हैं ये? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, डैम्प सॉइल में मिलते हैं और मॉइस्ट सरफेसेस जो होती हैं वहाँ पे भी मिलते हैं। इनका जो थैलस है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसा है? लॉन्ग, ट्यूबुलर, सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक कौन से होते हैं? जो कि एसेप्टेट होते हैं एंड मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। फिलामेंट इनके कैसे होते हैं? नो क्रॉस वॉल एक्सेप्ट एट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्योंकि इनकी सिनोसाइटिक होते हैं, एसेप्टेट होते हैं, तो फिलामेंट कैसे होगा? नो क्रॉस वॉल्स होंगे। जो सेप्टेट होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है? क्रॉस वॉल्स होती हैं। अब क्या है इनका जो एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है क्रॉस वॉल का? रिप्रोडक्टिव जहाँ स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे हैं, ठीक है। अब इनकी सेल वॉल कैसी होती है? मेनली पैक्टिन की एंड सेल्यूलोज की होती है। क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है? डिस्कोइड प्लास्टेट्स होती हैं विद क्लोरोफिल ए, सी एंड बीटा कैरोटीन, हैंस येलो ग्रीन कलर। तो ये इसका जो येलो और ग्रीन कलर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए एंड सी की वजह से इसको येलो ग्रीन कलर मिल रहा है। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? डिस्कोइड है, ठीक है। रिजर्वोट इसमें कौन सा होता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, नॉट स्टार्च, ठीक। इतना समझ में आया? अब चलते हैं लाइफ साइकिल पे। प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी? हैप्लॉइड होती है। पहले देखेंगे इनकी लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लॉन्टिक है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक है कहाँ से शुरू होगी? एन पे और ख़त्म कहाँ होगी? हैन पे, ओके। अब प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी? हैप्लॉइड होती है। तो पहले देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय ज़ूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की में पढ़ रहे हैं। तो ज़ूस्पोर्स हमारे कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो इसमें फ्लैजुला है, बाइफ्लैजुलेट, फॉर्म्ड इन ए टर्मिनल स्पोरेंजियम, रिलीज्ड, जर्मिनेट इनटू न्यू फिलामेंट। तो यही सेम स्टोरी हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाकी तीनों में भी यही हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है? फॉर्म्ड होते हैं टर्मिनल स्पोरेंजियम पे, फिर रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद क्या होंगे? फिर वो जर्मिनेट होंगे। क्या जर्मिनेट होने के बाद क्या बनेंगे? न्यू फिलामेंट्स बनते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? oogamous टाइप। अब oogamous टाइप है तो कैसा होगा? फीमेल कैसा होगा? बड़ी होगी और इमोटाइल होगी। मेल गैमेट जो होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ oogamous टाइप। तो इसमें क्या आ जाएगा? एंथीडियम। तो एंथीडियम क्या हो जाएगा? मेल होता है, मेल गैमेट्स। ooganium जो होता है वो फीमेल होता है। डेवलप एज लेटरल ब्रांचेस ऑन सेम, यानी सेम मतलब हो जाता है मोनोशियस। एक ही जो एल्गी होता है उस पे ही दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? मोनोशियस बोल रहे हैं। जो अलग अलग पे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डायोशियस बोलते हैं। और डिफरेंट डायोशियस फिलामेंट, देखो यहाँ लिखा है डायोशियस फिलामेंट अगर डिफरेंट पे होते हैं। अब क्या होगा? मेल जो होगा, क्योंकि मेल क्या होता है? oogamous में मोटाइल होता है, तो वो क्या होगा? फ्यूज करेगा किससे? एग से, और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट क्या होगा? इसमें क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। उससे पहले इसमें एक स्टेज आती है जहाँ पे जाइगोस्पोर बनता है जाइगोट के, है ना। तो जाइगोट क्या होता है? थिक वॉल्ड oospore। क्योंकि ये oogamous टाइप है तो यहाँ पे क्या बनेगा? oospore बनता है। फिर इसके बाद आती है रेस्टिंग स्टेज। फिर रेस्टिंग स्टेज के बाद क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन होंगी, तो ये जो जाइगोट होता है उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस अकर्स। फिर इसमें क्या होगा? 4 सेल्स बनेंगी और वो 4 सेल्स इंडिविजुअली ग्रो होती है। तो क्या हो जाता है स्ट्रक्चर? फिर हैप्लॉइड हो जाएगी, हैप्लॉइड फिलामेंट प्रोड्यूस्ड, ओके। तो लाइफ साइकिल क्या हो जाती है? हैप्लॉन्टिक। सेम ही कहानी है, बस इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम चेंज हो रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ओगैमस आ गया था, एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। तो इससे पहले जो था उसमें ज़ाइगोस्पोर था। तो ये जो करेक्टर्स हैं बस इनके नाम चेंज है, बाकी स्टोरी जो है सब कुछ सेम है। बस क्या याद रखना होगा अब, क्योंकि स्टोरी तो याद हो गई होगी, अब तक हम यही चीज़ रिपीट करे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हुआ होगा, कुछ तो याद हुआ होगा। तो अब क्या याद रखना है, सिर्फ इनके नेम्स याद रखने हैं, ठीक है। और जो भी सेम है उसको एक साथ नोट करके याद कर लेना एक कैटेगरी में। जैसे ओगैमस है, ये किसका है, वूचेरिया का। वूचेरिया का भी सेम है और ईडोगोनियम का भी जो लाइफ साइकिल है दोनों की सेम ही है। तो इस तरीके से एक ही हेडलाइन में, जो भी हेडलाइन या फिर एक ही कैटेगरी में इसको कर सकते हैं, एक ही कैटेगरी में लिख सकते हैं, लिख के फिर उसको याद कर लेना, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कारा। कारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर सेल होते हैं। ये कैसे होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, फ्रेश वाटर ही होता है, ग्रीन एल्गा में आता है। तो कौन सा हो जाता है, ग्रीन एल्गी होती है तो क्लोरोफाइसी में आ जाएगा। कॉमनली कॉल्ड स्टोन वोड। अब क्या होता है, कारा का जो नेम है इसको क्या बोलते हैं, स्टोन वोड भी बोलते हैं, ठीक। इट्स इम्पॉर्टेंट, स्टोन वोड ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है। कहाँ पे, इसकी जो सरफेस होती है, सपोज ये कारा है तो इसकी सरफेस पे क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इससे क्या बोलते हैं, स्टोन वोड बोलते हैं। बॉडी जो होती है इसकी मैक्रोस्कोपिक होती है, ब्रांच्ड होती है एंड डिफरेंशिएट होती है इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स में। तो बॉडी कैसे हुई, मैक्रोस्कोपिक, ब्रांच होती है, और फिर ब्रांच है तो डिफरेंशिएट किस में हो रहे हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स में। फ्रॉम ईच नोड अराइजेज होल ऑफ ब्रांचलेट्स। तो क्या होते हैं, जैसे सपोज ये ब्रांच है, यहाँ से ब्रांच निकली, ब्रांच में से इंटर नोड्स होते हैं, ठीक। अब क्या होता है, ये जो नोड्स आ रही है ना, इस तरीके से ये जो नोड्स हैं, यहाँ से क्या होता है, पूरा का पूरा ब्रांच, एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, तो इसको बोलते हैं नोड अराइजेस होल ऑफ ब्रांचलेट्स, ठीक है। एक ब्रांच आई, फिर इस ब्रांच में से एक और ब्रांच निकली, फिर इधर से एक और निकली, हो सकता है इधर से भी एक और निकल जाए, है ना, जैसे ट्रीज में होती है वैसे। सेल वॉल इसकी कैसी होती है, टू लेयर्ड होती है। अब 2 लेयर का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो सेल है, सपोज ये सेल है, ठीक है, तो 2 लेयर है, तो इनर कैसी हो जाती है, ये सेल्यूलोज की हो जाती है, आउटर वाली क्या हो जाती है, पैक्टिन की हो जाती है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इनर कैसी हो गई, सेल्यूलोज की हो जाती है, बाहर वाली कैसी हो जाती है, पैक्टिन और कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है। और देखो ये समझो, स्टोन वोड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था कैल्शियम कार्बोनेट का सरफेस पे। तो और बाहर की सरफेस सेल की कैसी है, पैक्टिन, तो इस पे क्या और क्या लग रहा है, डिपॉजिट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। साइटोप्लाज्म हैज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एंड पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट होता है। इतना इसको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रल साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें और ऊपर से एक एल्गी की सेल है, तो इसमें क्या होगा, वैक्यूल होगा और क्लोरोप्लास्ट होगा। तो इसको इतना ज़्यादा बस, क्योंकि ये सब में लिख सकते हो, ये जो पॉइंट है इसको आप क्या कर सकते हो, सब में लिख सकते हो, तो ये एक जनरल पॉइंट है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, प्रेजेंट ऑन दी नोट्स होते हैं, नोट्स पे होते हैं। ग्लोब्यूल जो होता है, अब देखो यहाँ पे क्या जो है नेम क्या हो जाता है, करेक्टर्स का, हीरो हीरोइन का नाम यहाँ हो जाता है ग्लोब्यूल, जो कि है मेल। न्यूक्यूल जो है, यहाँ पे जो हीरोइन है उसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्यूल, ठीक है। विजिबल टू दी नेकेड आई, अच्छा ये दिखाई भी देते हैं। अब इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, लाइफ साइकिल टाइप क्या है, हैप्लॉन्टिक है। तो हैप्लॉन्टिक है तो एन से शुरू होगा तो और एन पे ख़त्म होगा। अब जो मेल है इसमें ग्लोब्यूल जो मेल करेक्टर है, फीमेल क्या है, न्यूक्यूल, स्ट्रक्चर और मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कारा की जो सेल है कैसी है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक। इसको भी ऐसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, याद हो गया होगा, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि याद हो गया होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट बनेगा, 2n।
इज फॉर्म्ड अंडरगोस मियोसिस ड्यूरिंग जर्मिनेशन। फिर क्या होगा, मियोसिस होगा उसमें और 4 सेल बनेंगी। मियोसिस गिव राइज टू हैप्लॉइड प्रोटोनीमा। अब जो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटोनीमा बनेगा। इससे पहले क्या बना था, oospore बना था, और इससे पहले और क्या बना था, ज़ाइगोस्पोर नहीं, ज़ूस्पोर्स बन रहे थे। तो ज़ूस्पोर्स बन रहे थे, यहाँ क्या बन रहा है, प्रोटोनीमा बन रहा है, विच डेवलप्स इनटू ए न्यू कारा प्लांट। ठीक है, तो जैसे कि सपोज इस तरीके से इनका ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल का बच्चा हुआ, उसका नाम क्या रखा इन्होंने, प्रोटोनीमा। ठीक है, बाकी सारी स्टोरी क्या थी, सेम ही थी। न्यू कारा प्लांट बना और फिर लाइफ साइकिल क्या बन जाती है, हैप्लॉन्टिक हो जाती है। अब आगे चलते हैं एक्टोकार्पस पे। देखो एक्टोकार्पस भी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ओके, अब ये क्या है, ब्राउन मरीन एल्गे। ये कहाँ मिल रहा है, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है मरीन वाटर में, खारे पानी में। फिलामेंटेनियस है एंड ब्रांच्ड थैलस है। तो ये क्या है, फिलामेंटेनियस, और क्या है, थैलस इसकी क्या है, बॉडी बेसिकली कैसी, बॉडी कैसी है इसकी, ब्रांच्ड है। शोज हेटरोट्राइकस हैबिट। क्या होती है हेटरोट्राइकस हैबिट, हैज बोथ प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग एंड इरेक्ट अपराइट सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉडी कैसी है। देखो, दो तरीके के एल्गे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सरफेस पे इस तरीके से लगे हुए होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो इस तरीके से प्लांट की तरह जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इस सरफेस पे से। अब क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है दोनों तरीके की होती है। ये सरफेस पे इस तरीके से होता है और फिर ये इरेक्ट भी हो जाता है। ये सपोज इसकी बॉडी है ना, और ये सरफेस है। तो ये है मतलब हेटरोट्राइकस हैबिट कि ये क्या है, हैज़ बोथ प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग यानी कि नीचे इस तरीके से, और फिर क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है, अपराइट सिस्टम इस तरीके से, फिर ये बड़ा भी हो जाता है। अब इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर्स एंड वैक्यूल। तो ये क्या हो जाती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं इसकी सेल्स की, इस सेल की, जो कि सेम ही है जो यूकैरियोटिक सेल की जो होती हैं वही है। इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है और एल्जिन से बनी होती है। रिजर्व फूड क्या हो जाता है इसका, लेमिनारिन एंड मैनिटॉल। तो रिजर्व फूड क्या हो जाता है, लेमिनारिन एंड मैनिटॉल। पिगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फिगोसैंथिन, गिव्स ब्राउन कलर, क्योंकि ये क्या है, ये ब्राउन एल्गी है। तो इसमें जो पिगमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, ब्राउन एल्गी के पिगमेंट्स होंगे। तो इतना समझ में आया। एक्टोकार्पस का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हेटरोट्राइकस है, कि बोथ प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट अपराइट सिस्टम, इसके पास दोनों है, प्रोस्ट्रेट यानी कि क्रीपिंग भी है, और फिर क्या है, इरेक्ट है जो कि फिर अपराइट भी हो जाता है। ओके, और इसका रिजर्व फूड मटेरियल भी वही सेम है जो हम ब्राउन एल्गी में पढ़ रहे थे, और इसका इवन सेल वॉल भी क्या है, जो हमने ब्राउन एल्गी की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वही है, सेम। बस एक चीज़ है ये वाला पॉइंट याद रखने वाला। अब देखो इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। एग्जिबिट्स आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट भी होती है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक लुक सिमिलर भी होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वही मतलब है कि क्या बनता है, पहले हैप्लॉइड बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 2n बन रहा था जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद क्या होता है, n होता है। तो इसको ही बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, की हैप्लॉइड से बना डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से क्या आ जाता है, फिर से हैप्लॉइड आ जाता है। तो इसको ही बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, एग्जिबिट क्या होता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है, जो हैप्लॉइड जो बनता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं, और जो 2n की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, बोथ फेजेस प्रोड्यूस सिमिलर ब्रांच्ड फिलामेंट्स। तो हमने अभी तक यही पढ़ रहे थे, देखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो उसमें क्या बन रहा था, सेम ही फिलामेंट्स बन रहे थे, दोनों में जो हो रहा था ग्रो वही एल्गी हो रही थी। ठीक है,
तो यही बोल रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट वाली फेज है और स्पोरोफाइट वाली जो फेज है वो क्या प्रोड्यूस करती है, सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो सेम ही जो एल्गा होता है वही प्रोड्यूस होता है। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फॉर्म्स मियोसोफोर। जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है 2n स्टेज जो होती है वो क्या बनता है, जाइगोट के बाद जब इसमें मियोसिस होता है तो इसमें कौन सा स्पोर बनता है, मियोस्पोर्स बनता है। दैट गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। फिर जो जाइगोट में 2n की जब, ये क्या हो गया, एक मिनट देखो, 2n में क्या होता है, फिर मियोसिस होता है। तो इसमें जब मियोसिस होने के बाद कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, मियोस्पोर्स बन रहे हैं, जो कि फिर क्या होता है, मियोस्पोर्स बने, जो चार जो सेल्स बनती हैं, फिर ये जो मियोस्पोर्स होते हैं फिर ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, और हैप्लॉइड होने के बाद क्या होता है, फिर वही सेम फिलामेंट्स बनेंगे, जो इसमें इस केस में क्या बनेंगे, कारा बनेंगे। द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट produces gametes that fuse to form the diploid zygote restarting the cycle। सेम चीज़ हो गई। फिर क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, प्रोड्यूस, उसने क्या करा, गैमेट्स बनाए, गैमेट्स के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू एल्गी प्रोड्यूस होंगे। न्यू एल्गी क्या करेंगे, फिर से ये ग्रो होंगे, ग्रो होने के बाद फिर इनके गैमेट्स बनेंगे, फिर इनमें रिप्रोडक्शन होगा, और फिर से यही साइकिल क्या हो जाती है, रिपीट होने शुरू हो जाती है। बस यही है, इसको सिर्फ इसमें लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा है, जो बुक वाली लैंग्वेज जो होती है ना, इसमें वो लिखा है बुक वाली लैंग्वेज में, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है इसको भी समझाना था कि किस तरह से है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अभी तक तुम्हें सब यही जो हम पढ़ रहे हैं ना, बस वही है, उसको हमने क्या करा है, अब थोड़ा बुक वाली लैंग्वेज में से किया है, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके, अब ये पूरी चीज़ क्लियर हुई, पहले इजी लैंग्वेज में समझाया, फिर अब इसको भी बता दिया बुक वाली लैंग्वेज से भी। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब है बैट्रोकोस्पर्मम, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है, रेड एल्गी है। रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है, क्लीन स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में मिलता है। क्लीन और जो मूविंग स्ट्रीम्स जो होती हैं, वो जो स्लो मूविंग स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स जो होते हैं उसमें मिलते हैं। थैलस जो होता है इसका ब्रांच्ड होता है, सॉफ्ट होता है, जेलेटिनियस होता है। थैलस क्या हो गई, इसकी बॉडी जो होती है एल्गे की, वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, सॉफ्ट होती है और जेलेटिनियस होती है, with a central main axis and holes of branches giving a beaded appearance। अब क्या है, यहाँ पे जैसे सेंट्रल मेन एक्सिस जैसे ट्री में होता है इस तरीके से, फिर यहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं साइड में, फिर इस तरीके से और इधर भी ब्रांचेस हो जाती हैं। तो ये जो मेन एक्सिस है वो क्या होती है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं, जो मेन एक्सिस होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेन एक्सिस। एंड फिर क्या होता है, होल्स ऑफ ब्रांचेस होते हैं, इस तरीके से ये ब्रांचेस आ गई, फिर ब्रांचेस में से और ब्रांचेस निकलते हैं वो। तो इसको कैसा अपीयरेंस होता है, बीडेड अपीयरेंस होता है। इसमें कौन सा है, देखो रेड एल्गी है तो कौन से पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल ए एंड डी होगा और फाइको एरिथिन होंगे, जो कि रेड एल्गी के पिगमेंट्स है। इसकी सेल वॉल कैसी बनी होगी, पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होगी, और फ्रीजर फूड क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च है। तो ये 3 पॉइंट क्या हो गए, सेम वही पॉइंट्स है जो कि रेड एल्गी के पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये क्या है, रेड एल्गी का पार्ट है। अब देखो इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसका जो डोमिनेंट फेज जो है हैप्लॉइड है, ऑब्वियसली गैमेटोफाइटिक, जिसको आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड फेज जो है वो, और हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट फेज बोलते हैं। अब क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है, फिर 2n बनेगा। अब इसका जो जाइगोट है इसका नाम क्या है, कार्पोस्पोरोफाइट, क्या बोलेंगे, कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि होता है जाइगोट है तो 2n की स्टेज होगी, और स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होता है, विच रिमेन्स अटैच टू दी फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या है, ये किससे अटैच रहता है, फीमेल जो गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये क्या होता है, अटैच किससे रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच रहता है। देखो इसमें क्या बन रहा है, कार्पोस्पोर्स बन रहा है। कार्पोस्पोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि ये 2n की स्टेज है, जाइगोट, ठीक है। देखो 2n और 2n को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोफाइट बोलते हैं, और इस वाली स्टेज को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैंट्रेंसिया स्टेज, कैंट्रेंसिया स्टेज। अब क्या होता है, ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, अब जाइगोट बना है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, मोनोस्पोर्स बनेंगे, जो कि बनेंगे हैप्लॉइड, क्योंकि 4 बनेंगी, मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं। फिर ये जो 4 सेल्स होंगी हैप्लॉइड, फिर ये क्या होती है, जर्मिनेट होती है और न्यू
एल्गिया बनेगा। ठीक है। शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट या फिर सेप्रोफाइट। तो बेसिकली वही बोल रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से क्या बनता है, फिर स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट बनता है, तो इसी को ही बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। अब इसके बाद है पॉलीसिफोनिया। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास बस यही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।